क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही नहीं शोर मचाते हैं आप लोग। चलिए, हाँ भाई फाइनल ईयर, हम लोग बात कर रहे थे आपके फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। तो बात की जाए जब फेरिंग्स की, तो आप लोग जानते हैं फेरिंग्स वो रीजन होता है जहां पर आपका रेस्पिरेटरी पाथ और आपका ये एलिमेंट्री कैनाल दोनों अलग होती है, ठीक है। जहां पर आपका ग्लोटिस लगा रहता है ना, ग्लोटिस के ऊपर एक कवर रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, है ना। तो एपिग्लोटिस जो है वो हमेशा क्या करता है, आपके रेस्पिरेटरी पाथ को और एलिमेंट्री कैनाल वाले पाथ को, ठीक है ना, उसको अलग करता है हमेशा, ठीक। जब हम बात करें आपके फेरिंग्स की, अब चूंकि हमें स्टडी तो किसकी करनी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये फेरिंग्स जो है आगे जाकर किसमें खुलता है, नहीं बोलोगे आप, लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स कौन सा पोर्शन होता है भाई हमारे उसमें बॉडी में, ऐसे बता रहे हैं मुझे ऐसे ऐसे करके, भाई लैरिंग्स, भाई लैरिंग्स कोई नया टर्म नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। वोकल कॉर्ड्स की बात की जाए तो आपके लैरिंग्स के ही साइड में यहाँ पे टू पेयर्स, टू नहीं, टू पेयर्स आपके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जिनमें से पीछे की तरफ जो आपके वोकल कॉर्ड्स होंगे वन पेयर, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फॉल्स, ठीक है, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। जबकि आपके जो आगे की तरफ के रहते हैं वन पेयर वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब जब हम लोग क्लास बात करें आपके वोकल कॉर्ड्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपका लैरिंग्स में कुछ कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स होती है ये जनरली कुछ कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, कार्टिलेज टोटल होती है 4, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, टू पेयर से मतलब है इसमें 4, जैसे आपके यहाँ पर जरा टू पेयर्स एंड टू पेयर्स मैंने क्यों लिखा है ये बोलो जरा, टू पेयर्स और टू पेयर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं आते हैं अब समझ में आया ना खैर हम बात कर रहे थे आपके कार्टिलेज के बारे में, चलिए बात करते हैं। पता चल जाएगा, डोंट वरी बी पे। फाइनल ईयर आप लोग अब अपनी लिमिट तोड़ रहे हैं।
हाँ भाई, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आपके किसके बारे में, जो आपके लैरिंग्स में आपके क्या प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेज। ठीक है, सबसे पहले जब कार्टिलेज की बात करें दैट इज अ थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेज जो इसमें प्रेजेंट होती है ये हमेशा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में तो मौजूद होती है, लेकिन ये इनकम्प्लीट रिंग बनाती है। ठीक है, ये आपका जो वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है ना, इसमें जो कार्टिलेज है ये हमेशा इनकम्प्लीट रिंग बनाएगी, क्योंकि इसका डॉर्सल वाला रीजन जो होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ये जनरली जो रिंग प्रेजेंट होती है इसकी वेंट्रल रीजन से और इसकी लेटरल रीजन, ठीक है, जनरली ये इस तरह से बनाती, और जो इसका डॉर्सल रीजन होता है वहां पर बहुत थोड़ी सी एक रिंग लाइक कार्टिलेज का बहुत थोड़ा पोर्शन प्रेजेंट होता है इसके डॉर्सल रीजन में। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है ये थायराइड कार्टिलेज जो है ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज बनी होती है। ठीक है, वहीं जब हम लोग क्लास बात करें आपकी क्रिकॉइड, ठीक है, ये है आपकी क्रिकॉइड। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के बारे में, तो ये आपकी एक कंप्लीट रिंग बनाती है। कंप्लीट रिंग समझ रहे हैं आप लोग? एक कंप्लीट रिंग से मतलब है, ये देखिए, सपोज कीजिए इसके चारों ओर अगर मुझे कोई एक रिंग लगानी पड़े तो जो कंप्लीट मैं कर दूं, ठीक है, दैट इज अ क्रिकॉइड। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। सिर्फ और सिर्फ अंतर कहाँ रहेगा कि इसका जो डॉर्सल रीजन होगा क्रिकॉइड का, ठीक है, वहां पर जाकर रिंग थोड़ी सी पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, लेकिन होगी कंप्लीट। जबकि आपकी जो थायराइड कार्टिलेज थी वो कैसी थी, इनकम्प्लीट थी, वो पतली भी नहीं थी उस जगह, डॉर्सल रीजन जो था इसका वो कैसा था, वो इनकम्प्लीट ही था, वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है आपकी थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, जबकि क्रिकॉइड जो है वो अच्छे से उसको कवर करती है सब तरफ से, इसका डॉर्सल रीजन, वेंट्रल रीजन एंड दोनों तरफ से लेटरल रीजन, उन सबको कवर करते हुए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जब हम लोग बात करें इसमें एरिटेनॉइड कार्टिलेज के बारे में, ये एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो होता है ये देखिए, ठीक है, ये इसके बीच में प्रेजेंट होगा और इसमें नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, आपकी जो ये होती है एरिटेनॉइड, ये एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से देखने के लिए मिल गए, दैट इज अ थायराइड, एरिटेनॉइड, क्रिकॉइड एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है ना, तो 4 कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके लैरिंक्स। ठीक है, समझ में आया? कोई परेशानी? यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ दिखाया गया दैट इज द एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा एपिग्लॉटिस के अंदर? और नीचे की तरफ ट्रैकिया है, तो कोई समझाने वाली बात उसमें है नहीं। ठीक है, ट्रैकिया के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, पूरा नेजल पार्ट जो बताया था वो यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक, आपकी लैरिंग्स जो है आगे जाकर किसमें खुलेगी, आपकी ट्रैकिया में खुलेगी। ठीक है, और ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट रहता है आपका, ग्लोटिस एपिग्लोटिस। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो क्लास जब बात की जाए मैकेनिज्म के बारे में, तो रैबिट में रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, उसमें भी रेस्पिरेशन किसी ना किसी मसल्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसमें भी रेस्पिरेशन जब बात करते हैं तो रेस्पिरेशन 2 टाइप से होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ डिस्क्राइब करने का मतलब नहीं बनता। ठीक है, जब हम लोग क्लास बात करें, इसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स में सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रिक्शन होगा। जैसे ही कॉन्ट्रिक्शन होता है इन मसल्स में, वैसे ही आपका जो डायफ्राम वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, लंग्स में हमेशा फिर एयर जाएगी।
ठीक है। लंग्स में क्या चली जाएगी, इसमें एयर एंट्री करती है, एयर के एंट्री करते ही लंग्स में क्या हो जाएगा, फिर आपके ब्लड में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। ब्लड में आपकी ऑक्सीजन चली जाएगी और आपके ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से बाहर एयर में आ जाएगी। ठीक है, फिर वो एयर जो है, ठीक है, अभी हमने क्या बात की, आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में बात की। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या हुआ है, आपकी ऑक्सीजन अंदर गई है, बस ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद लंग्स में से गैसियस एक्सचेंज हुआ है, नथिंग एल्स। ठीक, इसके बाद में आपकी एक मसल्स और प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये मसल्स जो होती हैं, जब इनमें कॉन्ट्रिक्शन होता है तब उस दौरान ये जो आपकी एयर है जिसमें अब क्या आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी रेस्पिरेटरी पाथ से होती हुई नेजल चैम्बर से होती हुई बाहर निकल जाएगी। अपनी जो एक्सटर्नल एयर जो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, उसमें से होती हुई फिर वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इतना तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। तो यहाँ सिर्फ खेल जो भी होता है सिर्फ एक ही चीज का है, दैट इज द मसल्स। मसल्स का खेल है पूरे रेस्पिरेशन में। हमने मसल्स इतनी उसमें नहीं स्टडी की थी सर्कुलेटरी सिस्टम्स में जितनी यहाँ स्टडी कर ली है ना। वहां पे सिर्फ वेस एंड आर्टरी स्टडी की थी, जबकि यहाँ मसल्स ही स्टडी कर रहे हैं। मसल्स के नेम याद हैं, और अगर आप अपने एग्जाम टाइम में उसके नीचे अंडरलाइन और करके आते हैं तो ज्यादा अच्छा बात पड़ेगा, उस पर चेक करने वाले को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मार्क्स को तो छोड़िए, पर फिर भी हाँ इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो क्लास ये बात रही आपके किसके बारे में, रेस्पिरेशन इन रैबिट्स। ठीक है, अब आता है आपका साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन वही जो अभी बताया था लैरिंग्स के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, तो खैर बढ़ा रखा है एवरी पेज कि इसमें साउंड प्रोडक्शन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके लैरिंग्स में। लैरिंग्स में भी क्या प्रेजेंट होती है, 4 टाइप्स की कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, थायराइड, एरेटेनॉइड और कैटरॉइड, और लास्ट में एक आपका बताया था कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है ना, तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही। कल आप लोगों को एक काम करते हैं, कल पिजन का ले लेते हैं। पिजन का लेना है या पिजन आप लोग खुद करेंगे? चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल फिर हम लोग पिजन का लेते हैं, क्योंकि पिजन का मुझे इंपॉर्टेंट लगा है थोड़ा। ठीक है, तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे हम लोग इसके आगे